Assalamu alaikum. How are you learners? This is my second lecture, class 2, subject English language, topic the rainbow. Now learners, open your textbook, page number 8. This is a small poem about rainbow. So in this poem, we will talk about the rainbow or other beautiful scenes. Let's start reading. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas. But clouds that sail across the sky are prettier than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. Now underline the difficult words: rivers, clouds, across, prettier, bridge, pretty, please, heaven, overtops, builds, again prettier. Now let's see what are the meaning of these difficult words. Bow, something that is curved like an arc. As you see the rainbow on your textbook, rainbow is in curved shape. Heaven, the sky. Overtops means rises over the top of. Sail, when a boat travels on water, it sails. जब भी कश्ती पानी पे चलती है तो उसको हम सेलिंग या सेल कहते हैं. इसी तरह क्लाउड्स कैन आल्सो सेल अक्रॉस द स्काई. इसी तरह जो बादल हैं जब आसमान पे हमें चलते हुए दिखाई देते हैं तो वो भी आसमान पे तैर रहे होते हैं, सेलिंग कर रहे होते हैं. तो इस पोएम में हमें बताया गया है कि जो बोट्स है रिवर्स में, दरिया में चलती हैं. शिप्स, बहरी जहाज़ जो हैं वो सी समंदरों में चलते हैं. और क्लाउड्स जो हैं वो सेल अक्रॉस द स्काई, आसमान में तैरते हैं. तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं. देयर आर ब्रिड्ज ऑन द रिवर, दरियाओं पर पुल बांधे जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं. जैसा कि आप अपनी बुक पे देख रहे हैं कि इसमें आ लिटिल गर्ल क्रॉसिंग आ ब्रिज. एज़ प्रिटी एज़ यू प्लीज़, बहुत ज़्यादा खुशगवार, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं. बट द बो दैट ब्रिड्स हेवन, लेकिन जो रेनबो एक ब्रिज बनाती है, एक पुल बनाती है आसमान पे. एंड ओवरटॉप्स द ट्रीज़, और दरख्तों पे. एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और ऐसे लगता है कि जैसे उसने एक रोड बना दी है ज़मीन से लेके आसमान तक. इज़ प्रीटियर फार दैन दीज, तो वो उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा बहुत खूबसूरत लगती है जो कि हमें पहले पोएम में बताई गई हैं. लाइक बोट सेल ऑन द रिवर्स, शिप सेल ऑन द सीज, क्लाउड दैट सेल्स अक्रॉस द स्काई. नाउ लर्नर्स, कम टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9, पार्ट ए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डू बोट सेल्स, कश्तियाँ जो हैं वो कहाँ तैरती हैं. वेयर डू शिप सेल, बहरी जहाज़ कहाँ तैरते हैं. What sails across the sky, आसमान पे क्या चीज़ तैरती है. What are the two prettiest things in the poem. And question number 5, what is another name for the boat that bridges heaven. इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पोएम में मिल जाएंगे. लाइन नंबर 1, 2, 3. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर दे, फाइंड दीज वर्ड्स इन द पोएम. बेटर लुकिंग, द प्लांट ऑन विच वी लिव, द प्लैनेट ऑन विच वी लिव. इज इट बिल्ट टू क्रॉस, इट इज़ बिल्ट टू क्रॉस ओवर आ रिवर. वी कैन सेल इन दीज, वाइट एंड फ्लफी, इट फ्लोट्स इन द स्काई. गैस कि ये चीज़ें क्या क्या हैं, इनके आपने नेम राइट करने हैं.
Join a word in A with a word in B to make a new word. Example, over plus top is equal to over top. इसी तरह हमारे पास कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हेयर, क्लास, पोस्ट, शू, डोर, टेक्स्ट, हैंड. इनका हमने मैच फाइंड आउट करना है कॉलम बी में. कॉलम बी के वर्ड्स हैं रूम, कर्चीफ, मेकर, वे, बुक, पिन, कार्ड. तब हमें क्या करना है, एक वर्ड हमें कॉलम ए में से लेना है और एक वर्ड कॉलम बी में से लेना है. जैसे हम यहाँ से लेते हैं पोस्ट. कॉलम ए में से हमने वर्ड लिया पोस्ट, तो हम देखेंगे इसका मैच किसके साथ होता है. पोस्ट मेकर, नो. पोस्ट वे, नो. पोस्ट कार्ड, yes. The next word is text. Text room, no. Text pin, no. Yes. Text book. इसी तरह आपने एक वर्ड कॉलम ए में से दूसरा वर्ड कॉलम बी में से लेके एक न्यू वर्ड क्रिएट करना है. नाउ कम टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10. नाउन्स पार्ट सी है. नाउन्स क्या है? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. नेमिंग वर्ड्स में हमारे पास नेम ऑफ पीपल आ सकते हैं, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स और नेम ऑफ एनिमल्स. हमने क्या करना है, अंडरलाइन ऑल द नाउन्स इन द फॉलोइंग. जो हमें पैराग्राफ दिया गया है इसमें हमने जो नाउन्स हैं, नेम ऑफ वर्ड, नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स और एनिमल्स, इनको हमने अंडरलाइन करना है. पैराग्राफ में है टाइनी टिम वॉज प्लेइंग इन द किचन. इस लाइन में हमारे पास जो नाउन है टिम, द अदर वन इज किचन. हेयर टिम इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन while kitchen is the name of place. The next sentence is he stood on a chair. Chair is the name of thing, so we underline the word chair. Next to the sink. Sink is also a name of thing, so we also underline this word. Water was coming out of the tap. हम underline करेंगे water and name of a thing tap. The next line is he put his thumb under the hole in the tap. The water went all over the floor. It went all over his head too. बाकी जो नाउन है वो आप फाइंड आउट करेंगे. पार्ट डी, फाइंड ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम. लिस्ट द वर्ड्स इन योर नोटबुक और लूज शीट. हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 पे कुछ इजी वर्ड्स दिए गए हैं. आपने इनके राइमिंग वर्ड फाइंड आउट करने हैं. कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और कुछ मोर डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके भी आपने राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. फॉर एग्जांपल इजी वर्ड्स में से पेन. व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स ऑफ पेन? यस, hen, men, ten. फ्रॉम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देयर इज़ अ वर्ड bend. बेंड का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है लर्नर्स? यस, लेंट. वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स आर यू. यू का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है? यस, टू. ओके लर्नर्स, अल्लाह हाफिज़.